वेलकम बैक टू एवरीवन। आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे कि एरिस्टोक्रेसी क्या होती है और ये किस तरह का सिस्टम है। आज के समय में आप देखते होंगे कि हर एक देश में या मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में हम डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को देखते हैं। डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में क्या होता है कि आम जनता के पास लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होता है, उनके पास आज़ादी होती है कि वो अपनी सरकार को चुन सकें और वो सरकार को चुनते हैं। तो इसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी सेटअप। लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो 100-200 साल पुराना है। तो उससे पहले का सिस्टम कैसा होता था, सरकार किस तरह की होती थी और समाज कैसे चलता था। तो इसलिए आज हम बात करेंगे एरिस्टोक्रेसी और साथ में ही हम चर्चा करेंगे ओलिगार्की की। ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी सेम है लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, वो भी हम जानेंगे। तो पहले हम एरिस्टोक्रेसी की डेफिनेशन जान लेते हैं कि एक्चुअल में एरिस्टोक्रेसी है क्या। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि हम सुपीरियर हैं, इंटेलेक्चुअली हम स्ट्रॉन्ग हैं, मॉरली हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे हम पूरी की पूरी सोसाइटी को अच्छे से गवर्न कर सकते हैं। तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, एरिस्टोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल आर रूल्ड बाय ए स्मॉल प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ पीपल कॉल्ड द एरिस्टोक्रेट्स। जो खुद को ये मानते थे कि हम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मॉरली स्ट्रॉन्ग हैं, सुपीरियर हैं, उनको हम एरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं, जो कि पूरी की पूरी सोसाइटी कम्युनिटी को गवर्न करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं द सिस्टम ऑफ एरिस्टोक्रेसी, यानी कि कुछ ही लोगों के पास पावर होती है जो पूरी सोसाइटी को चलाते हैं। आगे हम बात करें एरिस्टोक्रेसी का ओरिजिन कहाँ से हुआ। देखो, एरिस्टोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है रूल बाय द बेस्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो बेस्ट होते हैं वो रूल करते हैं पूरी की पूरी सोसाइटी को। मान लीजिए आप में से ही कोई है जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, नॉलेज उसके पास ठीक ठाक है, ऐसा लगता है कि वो पूरी सोसाइटी को गवर्न कर सकता है, तो आप भी एरिस्टोक्रेट बन सकते हैं। यानी कि आप भी उस जगह में शामिल हो सकते हैं जिस जगह में बड़े बड़े लोग हैं। यानी कि रूल बाय द बेस्ट, जो बेस्ट है वो गवर्न करेगा। तो यही होते हैं एरिस्टोक्रेट्स एंड द सिस्टम ऑफ ए एरिस्टोक्रेसी। So finally, aristocrats are considered the most qualified to rule because of their moral and the intellectual superiority, जिसकी बात अभी की मैंने थोड़ी देर पहले। आगे चलते हैं। For centuries, the most common type of government, aristocracy, as a system of political power, all but vanished after World War I। देखो, एरिस्टोक्रेसी वाला जो सिस्टम था वो वर्ल्ड वार 1 तक रहा था। उसके बाद लोगों को जब पता चल गया कि हमारे भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, तो धीरे धीरे डेमोक्रेसी आने शुरू हो गई और जो सिस्टम था एरिस्टोक्रेसी का वो एक तरह से ख़त्म हो गया। आगे हम बात करें एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखो, एरिस्टोक्रेसी में मैंने आपको बताया था कि वो लोग होते हैं जो बेस्ट होते हैं, यानी कि रूल बाय द बेस्ट, जो बेस्ट होगा वो सोसाइटी को गवर्न करेगा। बट ओलिगार्की में क्या होता है, रूल बाय द फ्यू। फॉर एग्जांपल, कोई फैमिली मेम्बर है और वो फैमिली मेम्बर काफ़ी ज़्यादा अमीर है, रिच है, वेल्दी है, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, चाहे वो इंटेलिजेंट हो या ना हो, लेकिन फिर भी वही रूल करेंगे। यानी कि इसमें हमें फैमिली लीनिएज देखने को मिल जाता है कि जो अच्छा होगा, जो बेस्ट होगा, जो अमीर होगा, जो वेल्थी होगा, वो गवर्न करेगा सोसाइटी को। तो ये होता है रूल बाय द फ्यू, जिसमें हम ओलिगार्की देखते हैं, एंड रूल बाय द बेस्ट, जिसमें हम एरिस्टोक्रेसी को देखते हैं। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में एरिस्टोक्रेसी की शुरुआत होती है 14th सेंचुरी में। मोनार्कियल रशियन गवर्नमेंट रहती है रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970 तक। तो जब रशियन रेवोल्यूशन होता है उसके बाद यहाँ से भी एरिस्टोक्रेसी का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी हावी हो रही थी। फ्रांस की बात करें तो देखिए, फ्रांस में भी जो एरिस्टोक्रेसी था वो मिडिल एजिस में आ गया था। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम किसकी बात करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उसने फ्रांस का सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज कर दिया। वहाँ पे भाईचारा यानी कि फ्रैटर्निटी की बात होने लगी, लिबर्टी की बात होने लगी, फ्रीडम की बात होने लगी। तो जो सिस्टम था एरिस्टोक्रेसी का वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लगभग ख़त्म हो गया। हालांकि 1805 में फ्रेंच में एरिस्टोक्रेसी को रिस्टोर किया गया, लेकिन वेरी वेरी लिमिटेड प्रिविलेजेस, यानी कि उस तरह की क्लास नहीं रही जिस तरह की क्लास बिफोर द 1789 रेवोल्यूशन से पहले हुआ करती थी। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि 1789 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद फ्रांस में भी एरिस्टोक्रेसी ख़त्म हो गई थी। तो यही था सिस्टम ऑफ ओलिगार्की एंड एरिस्टोक्रेसी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोज़ और लेके आऊँगा। थैंक यू।